हेलो गाइस, आपके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडिंग फ्रेज क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क प्राप्त करें। इसके लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडिंग फ्रेज लाए हैं आपके लिए, ढूंढ करके खोज करके जानकारी लेकर के, जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 दिया गया एट होम इन का मतलब होता है अपना सा महसूस करना, यानी अपने घर पर कोई भी रहता है तो अपना महसूस करता है, इसलिए दूसरे घर पर जाना तो वहाँ भी अपना सा महसूस होना। तो यह आपका प्रयोग किया जाएगा और इंग्लिश सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। आई फील एट होम इन माई फ्रेंड्स होम, यानी मैं अपने मित्र के घर पर भी अपना सा महसूस करता हूँ। तो इस प्रकार से ये नंबर 1 होगा। नंबर 2 दिया है ए बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है फूलों की सेज, यानी सुख में होना। इसका अर्थ होता है लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, यानी जीवन फूलों की सेज नहीं है ना। इस प्रकार से यानी सुख में नहीं बीतता है, सुख में नहीं होता है। तो नंबर 3 है आपका एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस मतलब होता है तितर बितर होना। तो तितर बितर मतलब इधर उधर होना। तो आई फाउंड एवरीथिंग, यानी मैं प्रत्येक चीज़ पाया एट 6 एंड 7 इन माई रूम, यानी मैं अपने रूम में प्रत्येक चीज़ों को इधर उधर पाया, यानी तितर बितर हुआ, देखा, पाया। चौथा नंबर है ए रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन, यानी महत्वपूर्ण दिन, यानी कोई महत्वपूर्ण दिन होता है तभी ये लेटर डे प्रयोग किया जाता है। पासिंग द एग्जाम इज ए रेड लेटर डे फॉर मी, यानी एग्ज़ाम पास करना मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ए ब्लैक सीप, जो 5वां नंबर है ए ब्लैक सीप, यानी ब्लैक सीप, ए ब्लैक सीप यानी बदनाम व्यक्ति। तो कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो बदनाम रहता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है ए ब्लैक सीप। हिज अंकल इज ए ब्लैक सीप ऑफ फैमिली, यानी उसके चाचा परिवार के लिए एक बदनाम व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से 5 हुए। और 6 नंबर आपका होता है कि चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है जैसे बच्चे खेलते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई गम नहीं रहता है, कोई वर्क नहीं रहता है, तो वो आसानी से खेलते, इस नाते उनको चाइल्ड्स प्ले का मतलब समझा जाता था आसान काम, बहुत इजी वर्क। तो कुकिंग इज ए चाइल्ड्स प्ले फॉर माई मदर, यानी भोजन पकाना मेरी माँ के लिए बहुत आसान काम है, वह मिनटों में बना करके दे देती है। 7 नंबर है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर होता है बहुत सुंदर और स्क्वायर मतलब होता है एक अच्छे तरीके से। तो जो भी अच्छे तरीके से करता है वह ईमानदार होता है, तो इसलिए फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार। वन मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन वंस बिजनेस, यानी सभी को, एक व्यक्ति को, वन मतलब व्यक्ति को क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए अपने बिजनेस में। वंस बिजनेस मतलब अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस में ईमानदार होना चाहिए। और 8 नंबर है, 8 नंबर आपका आता है कि टू एंड फ्रो, इधर उधर। टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर, यानी जो घूमते रहते हैं इधर उधर यहाँ वहाँ, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है टू एंड फ्रो। तो प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस में ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो विथ हिज फ्रेंड्स, यानी वह अपने मित्रों के साथ क्या करता है, घूमता रहता है इधर उधर, है ना, घूम रहा था है। नंबर 9 नंबर है 9 नंबर बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तीव्रता से, यानी बहुत तेज़ी से। आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बाउंड्स, यानी हमारा देश बहुत तेज़ी से उन्नति कर रहा है। तो यह आपका प्रयोग है। और 10 नंबर यानी आखिरी 10 नंबर जो है वह 10 नंबर प्रयोग हो रहा है कि एप्पल्स ऑफ वन साइज, यानी किसी एक के लिए सेब लिखा है, किसी एक का सेब मतलब कहने का मतलब किसी एक के लिए प्यारा होना, यानी अत्यधिक प्यारा होना। तो इसका मतलब हुआ अत्यधिक प्यारा यानी आँखों का तारा होना। तो एवरी चाइल्ड इज द एप्पल्स ऑफ हिज मदर्स आई, हाँ,
तो कह रहा है कि एवरी चाइल्ड इज़ द एपिस ऑफ हिज मदर्स आई, यानी प्रत्येक बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत प्यारा होता है, यानी आँखों का तारा होता है। तो इस प्रकार से आपका 10 इडियम फ्रेज दिया गया है जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं, और अपना एग्ज़ाम वेरी 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 थिंकिंग के साथ आप पास कर सकते हैं। तो आपका ये इडियम फ्रेज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, यही हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार।